Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to the our best channel Superior Study Circle. बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में फोर्स का डिफिनेशन एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव क्या क्या होता है। तो बच्चे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे कि देखते हैं क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में ला सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे मोशन में ला सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज में चेंजिंग ला सकते हैं। तो बच्चे यही था आपका फोर्स का इफेक्ट। अब पारा परिधि से डिस्कस करेंगे। क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ फोर्स कैन मूव a stationary object फोर्स क्या कर सकता है तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, गतिशील कर सकता है। सेकेंड, a force can stop a moving object यह क्या है, यह किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी गतिशील ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या स्टॉप उसे रोक सकता है। थर्ड, a force can change the direction of a moving object फोर्स क्या कर सकता है तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी गतिशील वस्तु को का डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, a force can change the speed of a moving object किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी गतिशील वस्तु के स्पीड में परिवर्तन कर सकता है। एक और देख लेते हैं। A force can change shape, size and position of any object किसी भी वस्तु के शेप, साइज और पोजीशन, आकृति, आकार एवं स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रकार, फोर्स का टाइप्स। तो बच्चे फोर्स का टाइप्स दो होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक बच्चा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स के इंटरनल में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मस्कुलर फोर्स। इसमें पढ़ेंगे एक और फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स। इसी में एक और पढ़ेंगे, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसी में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी में पढ़ेंगे हम लोग एक और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। यही आपका फोर्स का टाइप्स है। अब हम लोग इसके अलग अलग करके इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? क्या बोलेंगे बच्चे कॉन्टैक्ट फोर्स बारे में? इट इज अ फोर्स। इट इज अ फोर्स which acts on an object with physically contact to each other। Contact to each other। क्या लिखे बच्चे कि contact force is a force which acts on an object with physically contact to each other। कॉन्टेक्ट में क्या बोलेंगे, जो दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वह दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वह फोर्स आपका कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट था आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि यह भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन यह फोर्स जब अप्लाई होगा, जब एक्ट होगा तो किसके द्वारा? तो यूजिंग द पार्ट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट्स के द्वारा। और वह बॉडी का पार्ट्स क्या होना चाहिए? या तो आर्म्स या तो लेग्स। जैसे आप लोग राइडिंग द साइकिल को चलाते हैं तो हाथ से क्या करते हैं? हैंडल और पैर, तो एक आर्म्स और एक लेग्स। या लिफ्ट और ब्रिक फ्रॉम ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड से आप ब्रिक्स को उठाते हैं तो वो आपका मस्कुलर फोर्स। तो ऐसे समझिए कि मस्कुलर फोर्स मीन्स जो फोर्स एग्जर्ट होता है तो विथ मसल्स या विथ द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स। लिखते हैं इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। It is a contact force which acts on an object using the parts of body like as arms और leg, या तो आर्म्स या तो लेग्स, जो कि आपका है तो बॉडी का एक पार्ट हो, और इसके द्वारा जो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट होगा वह फोर्स कहलाएगा आपका मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल बच्चे इसका लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं
राइडिंग साइकिल, राइडिंग द साइकिल, या लिख सकते हैं आप लोग किक द बॉल, किक द बॉल। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बोलेंगे कि इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स which opposes the relative motion of any object, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है कि यह भी आपका एक कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन यह हमेशा अपोज करता है, विरोध करता है किसका? तो किसी भी वस्तु के सापेक्षिक गति का, रिलेटिव मोशन का। जैसे आप जा रहे हैं, ब्रेक लगाए, साइकिल रुक गया या आप रुक गए, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि आप सोचे आगे जाने के लिए कि वो क्या किया, आपको पीछे की ओर अपोज किया, विरोध किया, तो वह जो अपोजिट फोर्स होता है, जो आपको विरोध किया, जो आपको रोका, वह अपोजिट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स बी ऑलवेज अपोजिट फोर्स। यह हमेशा किसका अपोज करता है? तो हमेशा रिमेंबर रखिएगा रिलेटिव मोशन का। क्लियर? नेक्स्ट आपका है बच्चा मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? तो यह भी आपका है क्या? तो यह भी आपका है कांटेक्ट फोर्स। तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स which acts on an object between टू सरफेस या टू ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स such as one is applying a force and another in a rest। क्या लिखे बच्चे? जैसे मान लेते हैं कि जिससे आपने किसी भी गेट को खोले या पुश किए या पुल किए, तो जब गेट को पुश या पुल करते होंगे तो वह गेट तो क्या है, स्टैटिक है, रेस्ट में है, कांस्टेंट है, लेकिन आपने उस पर क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया। तो आपका जो हैंड उस पर गया, हाथ उस पर गया, तो यह फोर्स अप्लाई किया और वह ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट। तो एक सरफेस रेस्ट और एक सरफेस फोर्स अप्लाई किया, तो यह दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वह फोर्स कहलाता है मैकेनिकल फोर्स। वही लिखे हैं, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सच एज वन इज अप्लाइंग अ फोर्स। एक जो है फोर्स को अप्लाई कर रहा है एंड अनदर इन अ रेस्ट, और दूसरा क्या हुआ, रेस्ट में है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, pushing the door। Clear? Next, non-contact force।
नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टेक्ट में क्या था कि विथ फिजिकली कॉन्टेक्ट, विथ फिजिकली कॉन्टेक्ट कब था, तो कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन यहां पे आएगा नॉन कॉन्टेक्ट, यहां क्या कर देंगे, विदाउट, विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। क्लियर हो गया। नॉन कॉन्टेक्ट डिफाइन क्या करेंगे, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकली कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। दोनों सरफेस के बीच में फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों सरफेस एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो यह फोर्स आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाता है। क्लियर। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो इसमें जो भी पढ़ेंगे सब का सब क्या होगा बच्चा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। हम लिख सकते हैं इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स which arises attraction or repulsion attraction or repulsion between two electrically charged particles, electrically charged particles। और यह जो चार्ज पार्टिकल्स होगा वह किस में होगा, तो मोशन में होगा। क्या लिखे बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में पढ़े होंगे चार्ज के बारे में हल्का सा। तो चार्ज क्या था, तो किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था, और उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, कि चार्ज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो चार्ज था, तो चार्ज हैविंग टू टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और पॉजिटिव के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। मीन्स अगर डिफरेंट था तो अट्रैक्शन, और सेम था तो रिपल्सन। तो यहां क्या लिखे हैं कि इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विच अराइजेज, क्या अराइज करता है, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। किसके बीच, तो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, दोनों जो पार्टिकल होना चाहिए चार्ज होना चाहिए। और वह जब चार्ज होगा तो चार्ज पार्टिकल किस स्टेट में होना चाहिए, तो मोशन में होना चाहिए, रेस्ट में नहीं, मोशन में होना चाहिए। अब मोशन में रहने के कारण क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पढ़ेंगे आप लोग मैग्नेट में कि एक पोल होता है नॉर्थ और एक साउथ। अगर डिफरेंट पोल होगा तो अट्रैक्शन, सेम पोल होगा तो रिपल्सन। तो यही फोर्स कहलाता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और कंपास या मोटर का नाम सुने होंगे आप लोग, मोटर। तो यह भी, इसमें भी जब फोर्स अप्लाई होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में दो चार्ज था पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल किस स्टेट में था, तो मोशन में था। तो यहां सिर्फ क्या हो जाएगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल स्टैटिक मींस रेस्ट में होना चाहिए। क्या लिखेंगे, इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट
force which exerts by charged body on another charged or uncharged body। क्या लिखे कि यह भी आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो कोई एक चार्ज बॉडी फोर्स को एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, तो या तो दूसरा चार्ज हो या तो अनचार्ज, मतलब दोनों के ऊपर। अगर चार्ज रहा फिर भी और अनचार्ज रहा फिर भी, दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे जो बॉडी में जो चार्ज होता है वह चार्ज किस स्टेट में होता है, तो रेस्ट में होता है। क्लियर। जैसे मान लेते हैं कि यह दो पॉइंट है, इस पॉइंट का चार्ज Q1, इस पॉइंट का चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं R। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा बाबू, वह हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक फॉर्मूला का है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर आपका जो K है, तो K यहां पे होता है आपका कोलम्बियन कांस्टेंट, और इस K का मान होता है बाबू 9 इंटू 10⁹। यूनिट क्या लिखने के, यूनिट याद रखिएगा आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर। इसमें सिर्फ आपको यही समझना है कि दो चार्ज के बीच, और दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टैटिक रेस्ट होना चाहिए, के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि यह चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो रिपल्सन, अगर एक पॉजिटिव यह नेगेटिव तो अट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है बाबू आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहां चलाता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किसके कारण, तो ड्यू टू ग्रेविटी, और वही ग्रेविटी पे जो फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ non-contact force which attract between any two object in the universe। यूनिवर्स में स्थित कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि आपका यूनिवर्स में दो पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास F1, और इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास M2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं R। तो यह दोनों के बीच में जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा वह फोर्स कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यही F आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स।
where g is equal to gravitational constant, gravitational कांस्टेंट, और यस जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट देखो बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? यही था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट में 3 पार्ट्स पढ़ा हमने, मस्कुलर, फ्रिक्शनल और एक मैकेनिकल। नॉन कॉन्टेक्ट में पढ़ा हमने मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को हमेशा बनाए रखें। और बच्चे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ लगा कि आज मैंने कुछ सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।